पता चला नौकरी गवर्नमेंट के करने वाले भी दुखी होते हैं। मुझे लगा भाई दुखी, और उनका गोल था बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। तो आज उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा इस वक्त उनका अमेरिका में आर्किटेक्चर की मास्टर करने गया है, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 70 से 75 लाख खर्च किए हैं। कितना? 70 लाख रुपया केवल 2 साल के कोर्स के लिए। सोच के देखिए, उनका छोटा लड़का ब्रांड मार्केटिंग एक होती है जिसके अंदर एमबीए करने के लिए वो लग्जरी ब्रांड की जो मार्केटिंग करते हैं उसकी एमबीए करने के लिए इस समय लंदन में है। करीब 1.5 साल का उसका भी कोर्स है और उसके लिए उन्होंने 45 लाख खर्च किए हैं। तो इन 2 बच्चों की 2 साल की एजुकेशन के लिए कितना खर्च किया? 1 करोड़ से ज्यादा। ये उनका गोल था, और ये गोल उन्होंने आज से 10 साल पहले बनाया था 2013 में। कब बनाया था? 2013 में, कि मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। बोले तब उस वक्त में सोचा 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने के लिए एक्चुअल में गया, केवल मास्टर डिग्री दिलाने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी से, अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी से, उसके लिए मुझे करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास सब खर्चा जाएगा। बोले मेरा भी कैलकुलेशन 25 लाख से कम है। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी है। 1.25 करोड़ रुपया एक आम आदमी, एक सरकारी नौकरी करने वाला, केवल नौकरी करता तो संभव था। ये माई लाइफ टाइम की पहले की ताकत है जो आज उनके साथ हुआ, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर आज आप ये सपना लेके जाते हैं तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आप भी अपने बच्चों के पढ़ाई पे लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं। ये गोल होते हमारे आम आदमी के। बैंक बैलेंस कर ले, अभी कुछ नौकरीगत हो गया, दिखाना भी गलत है। फिर कुछ जैसे ज्वेलरी हो जाए, ये महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। ये आपकी बिटिया की शादी करना है तो ये इसकी जरूरत लगती है। और ऐसे छोटे छोटे कुछ गोल होते हैं हमारे, जो हर आदमी चाहता है कुछ विदेश यात्राएं कर ले। इन गोल को लेके हम सीखते हैं। अगर सबकी टोटल लगा ले तो एक आदमी जिंदगी में छोटे छोटे सपनों को, जिसको मैं सपना भी नहीं कहूंगा, उनको अपनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया तो चाहिए नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, आज जो आप काम कर रहे हो उस काम से क्या 1.5-2 करोड़ रुपए बचत कर पाओगे? अगर कर सकते हो तो फाइल लाइफ की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर सकते हो तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ये वो सोचिए, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। तो कितना सीरियसली काम करना पड़ेगा। अरे बहुत बड़े व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या कहें इनके बारे में, बहुत महान शख्सियत। इन्होंने कहा है कि अगर आपको कामयाब बनना है जिंदगी में तो डोंट रीड द सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट वन मैसेज। अगर आप सक्सेस की कहानियां पढ़ोगे तो कुछ मैसेज मिलेगा। तो क्या पढ़ना चाहिए उन्होंने कहा पता है? रीड फेलियर स्टोरी। जो लोग फेल होके सक्सेस बने उनकी फेल की कहानी पढ़िए, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा सक्सेस होने का। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। हम आज देखते हैं अमिताभ बच्चन जी महानायक बन गए हैं, इतनी सक्सेस के पीछे उनका कितना स्ट्रगल है हम नहीं जानते। उनके स्ट्रगल को देखिए। गणेश सोपालकर जी इस बिजनेस में आईटीसी बन गए हैं तो आपको उनका सक्सेस दिखाई दे रहा है। उनकी स्ट्रगल देखिए क्या है। और स्ट्रगल क्या किए, हमारे विकास जनार्दन को पूछिए, यहाँ के लीडर को पूछिए। जब वो यहाँ आते थे तो मुझे नहीं लगता उस वक्त 1 करोड़ रुपए थे उनके पास, थे सर? जब यहाँ आते थे सर लाखों भी महीने नहीं कमाते थे, चंद हजार रुपए भी शायद कमाते थे। लेकिन वो स्ट्रगल उन्होंने यहाँ आके किया। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से निकलता है जिसको कभी झारखंड का आता पता नहीं है, वो झारखंड की धरती में जमशेदपुर में आता है और उसको वाया वाया एक व्यक्ति मिलता है, विकास जना। और विकास जना भी इनको डायरेक्ट नहीं मिले, शायद वेस्ट बंगाल में गए पहले। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में एक व्यक्ति मिला, उस दुर्गापुर का व्यक्ति ने टाटा नगर में इनको जोड़ा और तब धीरे धीरे इनका काम यहाँ पे चला। वो स्ट्रगल देखिए, 10 साल का गणेश सोपालकर जी का स्ट्रगल
टारगेट है ना अपना। एक दिन तो सबको जाना है, कोई जल्दी कोई देर से, कोई बात नहीं, तेरे लिए दूसरी ढूंढेंगे, उससे अच्छी ढूंढेंगे, यही होता ना। और हम आप होते तो क्या बोलते, 2 4 6 महीना गम में रहते, उसके बाद क्या बोलते, ठीक है बच्चों के लिए दूसरी लाओ, ये नहीं बोलेंगे मेरे लिए लाओ, बच्चों के लिए दूसरी लाओ, है या नहीं है, यही होता है ना। लेकिन ये व्यक्ति कितना दृढ़ संकल्प था, सोचो, इसने अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दिया, जिसको फिल्में देखी होगी उसको पता होगा। और आज इसी व्यक्ति का पुतला बना के मंत्री लोग नमन करते वहां जाते, सोच के देखिए, इसका खुद का घर भी नहीं था। और सामने से कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने इनको इंदिरा आवास के अंतर्गत एक घर दिया, जो पहाड़ खोद के 70 किलोमीटर का रास्ता 1 किलोमीटर का बना देता है। उसका खुद का घर नहीं है, उसके बच्चे रास्ते पे पड़े हैं, लेकिन फिर अपने लिए नहीं कर रहा है, किसके लिए किया भाई, समाज के लिए, गांव के लिए, जिसको लोग पागल बोलते थे। आज वही पागल इतिहास में पढ़ाया जाता है, आज वही पागल का उदाहरण दे रहे। सोच के देखिए, आज आपको भी लोग माई लाइफस्टाइल का पागल करते होंगे, लेकिन वही लोग जब तुम करोड़पति बन के अपनी 4 व्हीलर से घूमेगा, अपना आलीशान मकान बनाएगा, लाखों कमाएगा, तो वही लोग आपको, आपके बच्चों को उदाहरण देंगे, देखिए हमारे सामने साला पागल करके घूम रहा था, नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके लिए फांसी की तरह क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प है, संकल्प, दृढ़ संकल्प है। दुनिया कुछ भी बोले, मेरा सपना ही मेरा, दुनिया मुझे पागल बोले, लेकिन मेरा सपना ही, बोलोगे ये दृढ़ संकल्प है। 7 नियम फॉलो करोगे, वो 2 3 आदमी को मिलोगे, नहीं मिले तो घर नहीं जाओगे, दूसरे के घर जाके सो जाओगे, और क्या करोगे। बिना 2 3 आदमी से मिले मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, जिस दिन ये समझ जाओगे आप भी होगे, और ये वही होगा जो क्या है, दृढ़ संकल्प है। और जो दृढ़ संकल्प है, फिर वो दूसरा तीसरा डी काम करता है। तीसरा डी क्या है, आपको क्या होना पड़ेगा, समर्पण। मुझे लोग बोलते, राजेश तेरी कामयाबी की वजह बता, मैं बोलता अगर मेरी कामयाबी की वजह कोई एक शब्द में बनाना है तो वो एक शब्द है, समर्पण। मैंने खुद को डेडिकेट किया माय लाइफस्टाइल में, मैं भी कब्जे में डूबा था, मैं भी नौकरी कर रहा था, मेरे भी घर के लोग अपोज थे, मुझे भी विश्वास नहीं था, काफी सवाल थे। 2 साल सुनने के बाद मैं बिजनेस में आया, लेकिन जब आया तब मैंने समर्पण, मैंने इस कंपनी को समर्पण किया, मैंने इसके सिस्टम को समर्पण किया, मैंने मेरे ग्रेट अपलाइन को समर्पण किया। जब तक आप समर्पित नहीं करते अपने आप को किसी के सामने, तब तक आप कामयाब नहीं होते हो। तो आपको माई लाइफस्टाइल के सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, तैयार हो। बोलना आसान है, बड़ा मुश्किल, मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे लीडर कभी भी बोलते हैं ट्रेनिंग में आओगे, 10 मीटिंग में आओ, परसों ये वर्कशॉप पे आओ, उसके लिए 500 दो, उसके लिए 1000 दो, 1 2 बार तो दे दे तो बाद में गाली दे दे, पागल के साथ करोड़ रुपया का वादा पैसा आपसे मांगता है, तो बाद में गाली आती है, क्योंकि पैसा आता नहीं है और मीटिंग ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है। अगर वही देगा जो क्या है, डेडिकेट करो अपने आप को। किसको डेडिकेट करना है, माय लाइफस्टाइल को। क्यों करना है, क्योंकि माय लाइफस्टाइल ने कहा मेरा सपना ही मेरा सपना है, और उसी का सपना पूरा होता है जो क्या होता है, समर्पण की भाव है। मैं इस तक मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है भाई, ये मत सोचिए मैं डायमंड बन गया तो मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 8 साल का मेरा बिजनेस में मैं फेल नहीं होता, अगर ऐसा होता तो 2 साल की नौकरी में को मैं आज छोड़ा नहीं होता। मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में एक ही चीज जो मैंने पकड़ी वो है समर्पण। मुझे वाला कल ट्रेनिंग में आना है गया, मुझे वाला मीटिंग में आना है गया, मुझे वैसे मीटिंग में घंटों बैठना अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी मीटिंग में जाओ तो कहीं 200 मानते, कहीं 1000 मानते, कहीं 500 मानते, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दिया। मुझे भी बार
चौथा नीड बिजनेस में कामयाब बनने का क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन इस बिजनेस में, और ये बड़े उदाहरण है डिसिप्लिन के। जानते हो आप इसको, इनकी क्या खासियत है डिसिप्लिन की? ये कभी भी अपने स्टेज पे देर से नहीं पहुंचते। आपने इनका केबीसी शो देखा होगा ना, कौन बनेगा? उसकी टेक्निकल टीम में एक व्यक्ति काम करते जो हमारे वाइल्ड लाइफ स्टाइल से भी जुड़े हैं। उन्होंने बताया मैं सर कुछ साल में केबीसी के सेट पे काम किया। उन्होंने जो बात बताई मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बताया केबीसी की शूटिंग कब होती है, कितने बजे होती होगी, कितने बजे होती होगी? आप तो शो देखते हो, आपको सेट पे क्या लगता है? रात का शो है ना, ब्लू कलर की लाइट वगैरह वो सब। ये शूटिंग होती है सुबह 7 बजे। सोच सकते हो आप? और उन्होंने कहा सर अमिताभ बच्चन जी 6:55 पे अपने हॉट सीट पे आ जाते। कितने बजे? 5 मिनट पहले। उनका शो का टाइम है 7 बजे सुबह 6:55 को। हमारी मीटिंग की टाइम आपको बताई जाती 9:30 बजे। आप 9:30 बजे अपने बाथरूम में होते हो, है कि नहीं है? हम खुद 10 बजे 11 बजे आते। हर काम में हम लेट होते। और ये भाई साहब सभी का महानायक है। क्या लगता है अगर ये आधा घंटा लेट आए तो पूरे लोग इनका इंतजार नहीं करेंगे? लेकिन ये टाइम करते हैं। सुबह 6:55 को अपने सेट की हॉट सीट पे तैयार है। अगर 6:55 को आना है तो इनको कितना बजे उठना पड़ता होगा? क्या बोलता है? सीधे उठ के सीधे सेट पे आ जाते क्या? ऐसा करते होंगे? तैयार तो होते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। सुबह 4 बजे उठते हैं, ये 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। आज भी तकरीबन 80 साल के आसपास शायद इनकी उम्र होगी। सोच के देखिए। फिर तैयार होते होंगे, ब्रेकफास्ट होगा, इनका मेकअप होता होगा, और ये 6:55 को इन्होंने गोविंदा जी के साथ एक पिक्चर की थी, आपने भी शायद देखी होगी। क्या नाम था उसका? छोटे मियां बड़े। उसमें गोविंदा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा अमिताभ बच्चन की सेट पे समय पे पहुंचाने दो। गोविंदा जी पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है लेट लतीफ के नाम पे। अगर उनका डायरेक्टर उनको बुलाता है सर 12 बजे आपका सेट है, आपको शूटिंग में पहुंचना, गारंटी हो दोपहर को 4 बजे आए। तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लेट आते थे। उन्होंने कहा जब मेरी इनके साथ शूटिंग थी तो मुझे सेट से फोन आता था, गोविंदा जी आइए, अमिताभ बच्चन जी आपका इंतजार कर रहे हैं। बोले ऐसे 1-2 बार हुआ तो बड़ा अजीब लगा मुझे।
Kumar, your mother is calling you. मैं नहीं बोलता तू प्यार मोहब्बत मत कर भैया, भाई लाइफस्टाइल में पैसे कमाया, यहाँ पे पैसे कमा। प्यार Amajit मोहब्बत Kumar, करके एक your mother दूसरे is की समझता पड़ी है ना। यहाँ पे 100-500 छोड़ दे भाई, जो करना है कर तू। यहाँ पे क्यों ये सब काम कर रहा है भाई? यहाँ पे पैसा कमाना, ये समझता ही नहीं लोगों को। अपनी टीम को दूसरे टीम के लोगों को लाना, उनसे दोस्ती करना, ये सब चीजों से बचना है। कोई आप कामयाब बनोगे याद रखिए, नहीं तो आप कामयाब नहीं। बिजनेस इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो महानायक मैंने बताए जो लोग इसके फॉलो करते हैं, तो हमें अपने धंधे में ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये है पहले चार भी, पहला क्या था? Amajit Kumar, your mother is calling you.